नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें मानव इतिहास के सबसे बड़े बदलाव तक ले जाएगा। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है कि कैसे इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना सीखा। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये जो लंबा सा हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है 2.5 मिलियन साल। मतलब धरती पर हमारे अस्तित्व का लगभग 99.9% समय इंसान ने सिर्फ एक ही तरीके से गुजारा। और फिर देखिए वो छोटा सा कोना, बस उतनी सी देर में मानो पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिंदगी थी कैसी? ये जो प्राचीन जीवन शैली थी जो लाखों सालों तक चली, वो कैसी दिखती थी? चलिए मिलकर इस दुनिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। तो ये जो शब्द है ना, फॉरेजर या हंटर गैदरर, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। ऐसे लोग जो शिकार करके और पेड़ पौधों से कंद मूल फल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। मतलब पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर। आप सोच सकते हैं जैसे जंगल में घूमकर फल तोड़ लिए या नदी से मछली पकड़ ली। लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें अपने आसपास के माहौल की, अपने पर्यावरण की जबरदस्त जानकारी होनी चाहिए थी। और हाँ, एक जगह टिकना तो मुमकिन ही नहीं था, हमेशा घूमते रहना पड़ता था। अच्छा, अब एक मुश्किल सवाल आता है। हम उस जमाने के बारे में जान कैसे सकते हैं जब ना तो कोई लिखता था, ना ही कोई रिकॉर्ड रखता था? ये सच में इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बहस चलती है। वो ये सोचते हैं कि क्या आज भी दुनिया में जो कुछ हंटर गैदरर समुदाय मौजूद हैं, उनको देखकर हम अपने लाखों साल पुराने पूर्वजों की जिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं? और यहीं पर दो अलग अलग सोच सामने आती हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आज के इन समुदायों को स्टडी करके हम पुराने जमाने की चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनका तर्क यह है कि आज के ये समूह अकेले नहीं हैं, वो बाकी दुनिया से व्यापार करते हैं, उन पर कई तरह के आधुनिक दबाव हैं, उनकी जिंदगी उन प्राचीन इंसानों से बहुत बहुत अलग है। तो फिर सवाल यह है कि लाखों साल से चली आ रही ये जिंदगी अचानक बदली क्यों? इस महान बदलाव की वजह क्या थी? इसकी कहानी शुरू होती है हमारी धरती के मौसम में आए एक बहुत बड़े बदलाव से। आज से लगभग 13,000 साल पहले की बात है। आखिरी आइस एज यानी हिमयुग खत्म हो रहा था। सोचिए, बर्फ की जो मोटी मोटी चादरें थीं वो पिघलने लगीं, और इसका नतीजा पूरी दुनिया पहले से ज्यादा गर्म और नमी वाली हो गई। और इस बदलाव का असर जबरदस्त हुआ। इस नए गर्म मौसम ने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां खाने पीने की चीजों की, मतलब संसाधनों की भरमार हो गई। खुले जंगल और घास के मैदान फैल गए। गेहूं और जौ जैसी जंगली घासें खूब उगने लगीं, और साथ ही जंगली भेड़, बकरियों और दूसरे जानवरों की आबादी भी बढ़ने लगी। अब जाहिर सी बात है, जहां इतना कुछ मिलेगा, इंसान वहीं तो जाएगा। तो लोग ऐसी जगहों के पास बसने लगे, और यहीं से मानव इतिहास में पहली बार एक ही जगह पर लंबे समय तक टिककर रहना मुमकिन हुआ। यहीं से परमानेंट बस्तियों का आइडिया शुरू हुआ। तो लोग एक जगह बसने तो लगे, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक जगह टिककर रहने की आदत ने इतिहास के सबसे क्रांतिकारी आइडिया यानी खेती को जन्म दिया। ये बात है करीब 10,000 साल पहले की। वेस्ट एशिया में एक इलाका है जिसे फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। यहां पर लोगों ने एक कमाल की चीज शुरू की। उन्होंने देखा कि कौन से पौधे ज्यादा अच्छे हैं और उन्हीं के बीज बोने लगे। उन्होंने जंगली जानवरों को पकड़कर उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया, और बस यहीं से खेती और पशुपालन का आगाज हुआ। देखिए, खेती सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं था। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा था। इसने हमारे समाज को, हमारी सोच को, हमारे रहने के तौर तरीकों को, मतलब हर चीज को जड़ से बदल कर रख दिया। एक बार फिर से उस पुरानी जिंदगी को याद कीजिए। एक हंटर गैदरर की जिंदगी जो हमेशा सफर में रहती थी, सामान बहुत कम और बस छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना। और अब इसकी तुलना कीजिए खेती करने वाले गांव की जिंदगी से। लोग अब एक जगह बस गए थे, मिट्टी, ईंट, पत्थर के पक्के घर बना रहे थे। अब वो बड़े बड़े समुदायों में एक साथ रहते थे। और इस नई जिंदगी ने नई जरूरतें भी पैदा की और नए मौके भी। और यहां से इनोवेशन की एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। सोचिए, लोग एक जगह बसे तो अनाज को स्टोर करने की जरूरत पड़ी। तो क्या बना? मिट्टी के बर्तन। जमीन को जोतने के लिए क्या चाहिए? हल बना लिया। फिर बर्तन तेजी से बनाने के लिए कुम्हार का चाक आया, और फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ।
आप कह सकते हैं कि खेती वो पहली चिंगारी थी जिसने टेक्नोलॉजी की एक ऐसी क्रांति शुरू की जो आज तक चल रही है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस एक बड़े बदलाव का हमारी आज की दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ा। आज हम जो भी बड़े बड़े शहर देखते हैं, जो देश देखते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इन सब की जड़ें उसी एक फैसले से जुड़ी हैं, पहला बीज बोने का फैसला। सच में ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारे आज के समाज, हमारे शहरों और हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस बड़े बदलाव ने हमें शहर दिए, टेक्नोलॉजी दी, बहुत कुछ दिया, पर क्या इस सफर में हमने उस पुरानी हंटर गैदरर वाली दुनिया का कुछ कीमती हिस्सा खो भी दिया? तो अगर इतिहास के इस सफर ने आपकी जिज्ञासा को थोड़ा और जगाया है, तो हमारा ये सीखने सिखाने का जो समुदाय है उसे और बड़ा बनाने में मदद करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें और पीके ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।